नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद संडे के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ये पॉइंटेड डिस्कशन लेके आए हैं और आगे किस तरह से चीज़ों को लेके हम कुछ बात करेंगे। कुछ जो एक वर्ष के टेन्योर में जो कुछ भर्तियाँ आ सकती हैं इंपॉर्टेंट, या जो कुछ भर्तियाँ ऑनगोइंग हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस करके फिर इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। बात शुरू करेंगे हम लोग पीसीएस से। पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस की हम बात कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस की मुख्य रूप से 2023 में आप 3 बड़ी परीक्षाएं जो कि क्लासिकल परीक्षाएं हैं, जिसमें से 2 परीक्षाएं लगभग रेगुलर आती हैं और एक परीक्षा काफ़ी दिनों के बाद जिसके चांसेस आने के। मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। तो इस वर्ष में आपको 2023 के लिए आपको पीसीएस 2023 समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको आप लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा टीचिंग की परीक्षाओं के ऊपर बात करेंगे और फिर हम पॉइंट को डन करेंगे। अब देखिए, इसको रिव्यू ऑफिसर भी बोलते हैं समीक्षा अधिकारी को, इसको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी बोलते हैं। और पीसीएस में सारी प्रशासनिक ग्रुप ए और ग्रुप बी की मुख्य रूप से पोस्टें होती हैं। ये जो 3 परीक्षाएं हैं, इनका नोटिफिकेशन होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीनों परीक्षाएं आपको 2023 में होती हुई जरूर से ज़रूर दिखेंगी। पीसीएस 2023 समीक्षा अधिकारी ऑलमोस्ट सर्टन है। खंड शिक्षा अधिकारी भी सर्टन इसलिए है बिकॉज 55 पोस्टों का तो रिक्विजिशन आ चुका है आयोग को, है ना, अधियाचन आ भी चुका है। उम्मीद है 125 से 150 के बीच में ये पद आएंगे। समीक्षा अधिकारी के ऊपर बहुत से लोग बोल रहे हैं ऐतिहासिक वैकेंसी आ सकती है। उम्मीद कम है बिकॉज जो नई गवर्नमेंट है वो भी अपने इनिशियल फेजेज में है इस टेन्योर के। तो शुरुआती समय में इतनी बड़ी वैकेंसीज आती रही हैं। और एक और बात यह है कि ये सारी आधिकारिक पोस्टें होती हैं। तो आधिकारिक पोस्टों में आप प्राइमरी टीचर्स की तरह या और असिस्टेंट की पोस्टों की तरह 5000 6000 पोस्ट नहीं आती हैं। हमें बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। पीसीएस में हम जो ये मान के चलते हैं कि 500 से 600 का आंकड़ा बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है, तो 400 से 500 के बीच में हमें ये देखने को मिल सकती है। समीक्षा अधिकारी में मेरी भी उम्मीद है कि कुछ बेटर सिचुएशन होगी, है ना। मुझे लगता है कि 600 से 700 के बीच में वैकेंसी ये हो सकती है, और अगर इतनी भी होती है तो यकीन मानिए अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। बहुत से लोग 1500 2000 बोल रहे हैं, उतना रियलिस्टिक मुझे लगता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और किसी को पता भी नहीं होता, सिर्फ हवाबाजी करते हैं। दूसरी बात, खंड शिक्षा अधिकारी बहुत अगर अच्छी किस्मत हुई तो 150 के करीब पोस्ट आएंगी। ठीक, अब इन तीनों को एक साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, अभी टीचिंग वाली डिस्कस करूँगा बिकॉज इनका आपस का 80% सिलेबस सेम है। 80% पाठ्यक्रम सेम है। तो अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तो सेम करो। ऊपर वाले दोनों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, ठीक है जी, ये चाहिए आपको। तो बात यहाँ बनती सी दिखती है। अगर खींच के 1 महीना 8 महीने जम के प्रिपरेशन कर लेना तो वाकई में यहाँ कुछ इसको फाइनल आउट कर सकते हैं। अब इंतज़ार आपको ना, देखिए अभी कई सारी परीक्षाएं हुई, अभी मेंस हुआ है, अभी बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, अभी आरओ का जो 2021 वाले का आरओ का टाइपिंग वगैरह फाइनल हो जाएगा, मुझे लग रहा है अक्टूबर में ही, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में ये चीज़ें हो जाएंगी। तो नवंबर से सबसे पहली बात कि नए एग्ज़ाम्स के लिए साइकिल मूव ऑन होनी शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, जिसका मुझे सबसे पहला स्टेप लगता है कि कैलेंडर जारी होगा नए सेशन का। तो उम्मीद है कि कैलेंडर जो है नवंबर में जारी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नवंबर में कैलेंडर जारी हो जाता ना तो सबसे पहले जो भर्ती आएगी मुझे लग रहा है समीक्षा अधिकारी आ जाएगी। समीक्षा अधिकारी हम दिसंबर में दे सकते हैं और उसी के साथ जनवरी फरवरी में शायद ये लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दे दें। फरवरी मार्च में ये लोग पीसीएस निकालेंगे और पीसीएस साधारण रूप से मुझे लगता है कि मई के अंतिम में या जून के शुरुआती में आपको मिल जाएगा। रिव्यू ऑफिसर अगर नवंबर में निकल गया तो पीसीएस से पहले हो जाएगा। रिव्यू ऑफिसर डिट्टो पीसीएस है, सिर्फ 60 नंबर की इंग्लिश अलग से आती है प्रीलिम्स में। ब्लॉक एजुकेशन डिट्टो पीसीएस है, आरओ है, बस उसमें 10 नंबर के मैथ रीजनिंग आते हैं, 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग आते हैं, बड़े बेसिक से, ठीक है। तो आपको मोर ओवर सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कैलेंडर कब आ रहा है। और यूपी पीसीएस एक ऐसा बोर्ड है जो ऑलमोस्ट ऐसा कम आयोग है, सॉरी, जो ऑलमोस्ट अपना कैलेंडर फॉलो कर जाता है, लगभग कर ले जाता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि जो पहला हमारा हाफ ईयरली है, पहला जो हमारा छमाही है, उसमें ये तीनों परीक्षाएं होती हुई दिख सकती है। मतलब जून से पहले तीनों परीक्षाएं होती हुई दिख सकती हैं। अब इस बात में मुझे कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, अनाप शनाप भी बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, बिकॉज ये चीज़ें अंत में प्रशासन के ही हाथ में होती हैं। हम एक उम्मीद के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ही बात को आगे बढ़ा सकते हैं और इसी उम्मीद पे आगे सारी चीज़ें कायम होती हैं। और यकीन मानिए जो लोग सिंसियर होते हैं उन्हें तो खैर इसके
इससे मतलब खास नहीं होता है कि वैकेंसी कब आ रही है, उसे मतलब होता है कि जब आएगी तब मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ, ये मैटर करता है। वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही है, आ गई, जाओ। अब क्या करोगे? अब हम किसी सर का ट्रिकी नोट्स ले लेंगे, बहुत जालिम नोट ले लेंगे, और उस सर ने तो गारंटी दे रखी कि उससे बाहर आएगा नहीं, हम कर देंगे, और हम कट ऑफ से 20 से 25 से 30 नंबर पीछे हो जाएंगे, और बस काम खत्म। फिर अगली परीक्षा के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे पहले उस सर को, और फिर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे सिस्टम को, और काम खत्म। अगली परीक्षा का फिर इंतजार, और फिर वही मृग मरीज का, कब आएगी भर्ती, नहीं आएगी। ये है परफेक्ट एग्जाम्पल नकारात्मक सोच का। आप अपनी सोच के साथ रह सकते हैं, मैं अपनी सोच के साथ रह सकता हूँ, हम दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई जो कुछ है वो इसके इर्द गिर्द आपको घूमती हुई दिखेगी। ठीक, मैंने बुक्स वगैरह के लिए बता दिया था। अब इस चैनल पे आप लोगों को यूपी पीसीएस, करंट अफेयर प्लस जीएस के मॉड्यूल के रूप में मैं लेक्चर कराऊंगा। जैसे मैंने एक लेक्चर करा था स्पेक्ट्रम का, हिस्ट्री का, तो मॉडर्न की हिस्ट्री पूरी फिनिश होगी अभी नवंबर 5 से 7 तारीख तक, दिवाली के बाद से 10 दिन और लगेगा। तो इस करीब 40 से 45 लेक्चर में मैं पूरी स्पेक्ट्रम के मॉडर्न फिनिश कर दूंगा, उसमें किसी भी परीक्षा में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके साथ साथ हम इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्टों को हम यूपी पीसीएस के लेवल पे कराएंगे, जो कि बीओ आरओ सबके लिए बिल्कुल इक्वली यूज़ होगा। इसके साथ साथ टीचिंग के केवीएस के लिए खासतौर से नेक्स्ट टीचर पर केवीएस के लिए, और इस चैनल पे केवीएस के लिए क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलाया जाएगा। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हैं। पेट के चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी एम कृति जो है ना, उस पर सिर्फ पेट और यूपी ट्रिपल एस सी का काम होगा। यूपी ट्रिपल एस सी को मैं इसमें मर्ज नहीं करूँगा, बिकॉज यूपी ट्रिपल एस सी के ऊपर काफ़ी अलग अलग और काफ़ी वैकेंसी आने को हो रही हैं। असिस्टेंट आ सकता है, अन्य और भर्तियाँ आ सकती हैं, काफ़ी है जो ग्रुप सी वगैरह में ना काफ़ी पोस्टें आ सकती हैं काफ़ी समय से, वो सारी चीज़ें उस पर होंगी। तो उस चैनल पर अगर आप नहीं गए तो ज़रूर चले जाइएगा। पेट के समय अब उस पर जोरदार क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। इन सब के लिए पहले तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, एम विद राकेश के। सारी चीज़ें कंसाइज होकर वहीं मिलती हैं। क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जितने लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं ना, उतने तो हम लोग वहाँ ग्रुप में ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए केवीएस के ऊपर अगर आप बात करें तो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी वैकेंसी कौन कौन से आ सकती हैं। केवीएस जो रीट की परीक्षा आज ऑलरेडी इसकी डिक्लेयर हो चुकी है, इसके साथ साथ डीएसएसबी की भी थोड़ी सी उम्मीद कम है अभी औरों के मुकाबले। तो प्राइम फोकस ये है, प्लस यूपी पीआरटी जिसको आप लोग बहुत फेमस सुपर टेट बोलते हैं। ठीक, अब सुपर टेट और केवीएस का ऑलमोस्ट सेम सा सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम है सिलेबस। ठीक, तो इस चीज़ में बिल्कुल निश्चिंत रहना आपको। एक लिमिटेड कंटेंट लीजिए, और मैं बता दूं आपको, थंबनेल पे मत जाइए, मेरा कंटेंट बिल्कुल एक कंटेंट इनको बिल्कुल फिट करता है। रीट के लिए मैं नेक्स्ट टीचर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर लेके आऊँगा, राजस्थान स्पेशल को छोड़ के। उसके अलावा जो जनरल पोर्शन है, रीट को बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज रीट हो रहा है राजस्थान में टीचर्स के लिए, पेंशन है वहाँ पे, ध्यान देना उसका। ठीक है, चलिए, तो जो लोग रीट में एलिजिबल हैं भाई खींच के इसकी मेहनत कर लो, बहुत लंबा बेनिफिट लोगे आप लोग इसका। ठीक है, अब इतनी परीक्षाओं को लेकर अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को क्लियर करते हैं तो 1 साल की एक कठोर मेहनत आपको चाहिए। साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी भी है, अब देखो कब वो हो जाता है, मुझे लग रहा है महीने 2 महीने में वो भी हो ही जाएगा। तो उसमें आपका सब्जेक्ट देखा जाता है, वो सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिकली हेल्प कर देगा अन्य परीक्षाओं में। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नेट जीआरएफ लेवल के प्रश्न ही करने होंगे और कोई भी उपाय नहीं है। अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री के लिए मैंने बताया था, सौरभ चौबे जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छी किताब है ना। पॉलिटी के लिए ओपी गाबा थिंकर्स के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए परीक्षा वाणी या एम लक्ष्मीकांत। एक बार का ही काम खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। लिमिटेड बुक रख के मल्टीपल टाइम पे हमें पढ़ना होता है। आप लोगों को अपने चीज़ों को थोड़ा सा एक बदलाव करना होगा। जो आप पढ़ते हैं ना, उसमें 70% जो अपना समय है सेल्फ स्टडी के लिए, खुद के बनाए हुए नोट्स, खुद के द्वारा यूज़ किए गए कंटेंट के लिए करिए। 30% यूज़ करिए हम जैसे लोगों को, जिसमें कि आप कंटेंट को यूज़ कर सकें, क्वेश्चन नहीं कर सकें, कुछ अच्छा जो कंसेप्ट नहीं आ रहा वो देख सकें, या किसी की क्लासेज आप देख रहे हैं तो उसको देखें। लेकिन आधे से ज़्यादा समय आप सेल्फ स्टडी पे लगाइए। आपके हिस्से की वाकई में कोई मेहनत नहीं करेगा, लास्ट में आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे और कुछ नहीं होगा। ये कड़वा सत्य है। जितनी मेहनत टीचर कर रहा है उतनी मेहनत देखो आपको भी तो करनी पड़ेगी, है ना। सारी पीडीएफ इन्हीं स्टैंडर्ड बुक से बनाई जाती हैं। जितनी अच्छे कंटेंट आपको लगता है, बस थोड़ा सा वो रिफाइंड हो जाता है। तो आपको ये तय करना है कि आप उस कंडीशन में है कि सिर्फ रिफाइंड वाले से आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते रिफाइंड कंटेंट से पढ़ना। आपको और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, घिसना पड़ेगा।
है ना। मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा। रात में जो वो लैंप में पढ़ रहे हैं लोग, वो पागल नहीं है ना, वो तो आपसे आगे रहेंगे ना। तो अगर आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे है तो रिफाइंड चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से स्मार्टली आप यूज़ कर सकते हैं। पहले ही लेवल पे आप सोचो कि मैं तलवार चलाना बड़ी बढ़िया सीख जाऊँ, वो कैसे बात बनेगी? पहले तलवार पकड़नी पड़ेगी ना। बात बिल्कुल सिंपल है। 3 बड़ी परीक्षाएं, PCS, RO, BO। टीचिंग में 3 बड़ी परीक्षाएं, KVS, UPPRT, रीट। जो लोग हरियाणा के हैं, स्टेट क्वालिफाइड हैं, वो हरियाणा में भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में थोड़ा झमेला होगा। ठीक, ये आपको एक छोटा सा पॉइंटेड डिस्कशन वीडियो था। डिस्कशन क्या था? वन साइडेड डिस्कशन ही था। जल्दी से हम लोग लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टीचर पे टीचिंग के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। यूपी पेट के लिए, UPSSC के लिए एम कीर्ति UPSSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो पहले इसको तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।